बाद भगवान शंकर की पूजा में कुछ चीजें बहुत विशेष है। दिया जलाते हैं, वाक सिद्धि हो जाती है। महादेव को कपूर जलाते हैं, वाणी सिद्ध हो जाती है कपूर जलाने से। कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर महादेव की कृपा से ही प्रकट हुआ है। शंकर जी की तो आरती कपूर के बिना होती ही नहीं है पूरी। समी के पत्र महादेव को बहुत ही ज्यादा प्रिय है। रस खीर, जिसको गुड़ की खीर भी कहते हैं, ये उनका फेवरेट पदार्थ है। और मैं और आपको निवेदन करना चाहूँगा, मृगी जैसी बीमारियां, माथे की बीमारियां, माइग्रेन की बीमारियां उसी समय खत्म हो जाती हैं जिस समय शंकर जी के ऊपर आप पान चढ़ाते हैं। पान 16 उपचारों में आता है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। आज दोपहर के कार्यक्रम में मैं कुछ पान की चर्चा कर रहा था। पान बड़ा प्रभावी, आयुर्वेद में भी पान बड़ा प्रभावी है। मैंने तो जीवन में कभी पान खाया नहीं है, लेकिन आज मैंने पान का महात्म्य पढ़ा है तो सोच लिया है कि अब एक पान खाना आरंभ करेंगे। जर्दे वाला नहीं, खाली पान का पत्ता। ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी एक आंत ऐसी है जो भोजन के बाद में खुलती है। पीछे तक मेरी आवाज आ रही है और ठीक से सुनना। हमारी एक ऐसी आंत है जो भोजन के बाद में खुलती है और वो पान का रस मांगती है खाने के लिए। यदि उस समय उसको पान का रस मिल जाए तो उस आंत में से अमृत टपकता है, उस आंत में से अमृत टपकता है। और जब उस आंत में से अमृत टपकता है तो पूरी बॉडी का विषैलापन है वो बाथरूम के माध्यम से बाहर निकल जाता है और आदमी निरोगी हो जाता है। पान के पत्ते की महिमा सुनिए। पहले के लोग बड़े होशियार होते थे, उन्हें बड़ा पता होता था, बारातियों को भी पान देते थे। अरे पहले तो बेटी की शादी में एक पान का डिब्बा दिया जाता था। पान में कत्था लगाना, तम्बाकू, ये सब हानिकारक हैं, लेकिन पान में चूना लगाना, चूना लगा करके पान खाना, ये बहुत बड़ा प्रभावशाली है। कैल्शियम की पूर्ति चूना करता है। चूना के फायदे सुन लीजिए। बच्चों की हाइट बढ़ाता है चूना। छोटे 21 साल तक हाइट बढ़ती है, लंबाई है 21 साल तक बढ़ती है। हर बच्चे को 2 वर्ष तक चूना दिया जाए। चूना की मात्रा कितनी होनी चाहिए? चूने की मात्रा होनी चाहिए चने का जितना दाना होता है इतना, इससे ज्यादा नहीं। मैं कहना चाहूँगा जिनको पीलिया का रोग है, गन्ने के रस में उनको चूना दे दिया जावे तो उनका यह रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिस नारी का ऋतुकाल रुक गया है, मासिक धर्म रुक गया है, वह नारी इस चूने को लेती है, उसे तत्काल उसको फायदा मिल जाता है। हड्डियों में दर्द होता है चोटी से लेकर के तलवे तक, यह बीमारी खत्म हो जाती है। बहुत बार तो लोगों की एड़ी में दर्द होता है तो वो क्या कहते हैं कि हड्डी बढ़ रही है। कोई हड्डी नहीं बढ़ रही। 57 साल में हड्डी नहीं बढ़ेगी। हड्डी बढ़ती है वो 21 साल तक ही बढ़ती है, जो कुछ बढ़ता है वो। ये पीछे एड़ी का दुखती है, पीछे कैल्शियम की कमी है। और मैं आपको ग्वालियर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूँगा, 72 बीमारियों को चूना खत्म करता है। चूना एक ऐसा है, चोटी से लेकर के आपके तलवे तक की पूरे शरीर के दुख को खत्म कर देता है। देखिए इसके कितने बड़े फायदे हैं। नारी के ऋतुकाल के काम में आता है। बस इतना ध्यान रखना चाहिए, जिनको पथरी है, जिन्हें स्टोन है, उन्हें चूना नहीं लेना चाहिए। और A to Z सब लोगों के लिए चूना बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। चूना जब पान के पत्ते के ऊपर लग जाता है तो 3 बीमारियां ये और विशेष खत्म करता है, जिसका नाम है वात, पित्त और कफ। ये 3, जिसका वात बिगड़ता है उसको एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसका नाम है थायराइड, मोटापा बढ़ जाता है। सुन लीजिएगा, वात बिगड़ता है तो शरीर फूल जाता है, मोटापा बढ़ जाता है, उनको थायराइड की बीमारी हो जाती है। और पित्त बिगड़ता है, पेट खराब तंत्र खत्म हो जाता है। और कफ बिगड़ता है तो फेफड़े गल जाते हैं। ये 3 ही चीज से तो सभी बीमारियां बनती हैं। वात, पित्त और कफ के बिगड़ने पर पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, समझ लीजिए। तो ये ऐसा है पान जो बात को खत्म करता है, और चूना है वो पित्त और कफ दोनों को समाप्त कर देता है। जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये तीनों को खत्म कर देते हैं, तीनों को ठीक कर देते हैं। बात, पित्त और कफ, ये तीनों के तीनों सही हो जाते हैं। मेरी बात पर आप विश्वास करें तो भोजन के तत्पश्चात एक पान के पत्ते पर एक चने के बराबर इतना चूना लगा करके आप रोज लीजिए। क्योंकि भोजन के बाद जो आंत खुलती है, जो
जो रस मांगती है पान का, उसे जैसे ही वो प्राप्त होता है वैसे वो अमृत उगलना आरंभ कर देती है। और जब उसका अमृत जब उगलती है तो बात, पित्त और कफ तीनों अपने सिस्टम में आ जाते हैं। ना आपका मोटापा बढ़ेगा, ना आपका फेफड़ा कमजोर होगा, ना कभी पेट में गैस बनेगी। जिनके पेट में गैस बनती है उनके लिए यह चूना किसी वरदान से कम नहीं है। जिन्हें मृगी का रोग है उनके लिए चूना किसी वरदान से कम नहीं है। नारी के लिए, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए और आप जैसे लोगों के लिए यह चूना किसी वरदान से कम नहीं है। मैं कहूँगा इससे कैल्शियम की पूर्ति होती है। जब कैल्शियम की पूर्ति होती है तो घुटने में दर्द नहीं होता, गांठें नहीं दुखती। कैल्शियम की कमी आती है तो हड्डियों में गैप बनता है, और हड्डियों में गैप बनता है तब एक बीमारी बढ़ती है और जिसको गठिया कहते हैं। गठिया को दूर करने के लिए मुझे लगता है कि चूना से बढ़ कर के और कोई दूसरा उपचार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा यदि गाय भैंस को भी यदि यह चूना दिया जावे तो वह भी दुधारू हो जाते हैं, वो पशु भी दुधारू हो जाते हैं। इसलिए हमारे पूर्व के लोगों को पता था, लड़ौनी की पुताई वो चूना से करते थे। गौतीर्थ, तुलसी, तपोवन, गौशाला में आज भी ऐसा होता है। पानी पीने वाली टंकियों को चूने से यदि उसको पोत दें तो चूने का अर्क गैया के पेट में जाता है, जैसे उसकी हड्डी नहीं गलती, जैसे वह अपने आप में स्वस्थ रहती है। तो चूना स्त्री पुरुष सबके लिए, पशु पंछियों के लिए, सबके लिए इस मृत्यु लोक में यदि सबसे बड़ा प्रभावकारी है, जिसके ऊपर कोई भी औषधि नहीं है, उसका नाम है पान के पत्ते पर लगा हुआ चूना। इससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। ये संपूर्ण बीमारियों को समाप्त कर देगा, इतना बड़ा प्रभाव है। माथे में दर्द नहीं होगा, मृगी का रोग नहीं होगा, बाथरूम संबंधी सगरी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। जो कुर्सी पर भी नहीं बैठ सकते, जो घंटों घंटों धरती पर बैठे रहेंगे, इतना बड़ा प्रभाव चूना का है। चूना देखो, मासिक धर्म ऋतुकाल के तत्पश्चात उस रक्त की वजह से नारी में एक बहुत बड़ी कमजोरी आ जाती है। हीमोग्लोबिन नीचे चला जाता है, 6-7 तक रह जाता है, जो 13-14 पॉइंट सबका होना चाहिए। अनार के रस में यदि चूना डाल करके लिया जाए तो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है, खून की कमी पूरी हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव ये चूना का है। और आनंद की बात यह है कि इसको आप प्रत्येक दिन ले सकते हैं। घर में 5 लोग हैं, आप एक तांबे के पात्र में आप 1 लीटर पानी में 1 गेहूं या 1 चने के बराबर आप डाल दीजिए। घर में 10 लीटर पानी दिन भर में लगता है तो 10 चने के बराबर उसमें चूना डाल दीजिए। खाने का चूना आता है, पान वाले की दुकान पर मिल जाएगा, वैसे भी बाजार में मिल जाता है। इतना बड़ा प्रभावी है। मैंने आज इसकी महिमा पढ़ी है। आज रात्रि को 9 तब बजेगा, तब मैं भी अपने कमरे में 100 ग्राम चूना मंगाऊंगा और कल सुबह से ही लेना शुरू कर दूंगा। मैंने आचार्य जी को पान के लिए तो बोल ही दिया है। मैंने कहा तुम्हारी पूजा में खूब पान आता है, उसमें से 1 पान हमें दे दिया करो। हम जर्दा गुटखा तम्बाकू वाले तो हैं नहीं, लेकिन ये पान का प्रभाव है। पान में चूना लगा करके और उसको आप भोजन के बाद लीजिए, खाली पेट नहीं। जैसे आपका भोजन पूरा हो जाए, और इसकी कोई ऐसी आदत भी नहीं पड़ेगी कि नहीं कि इसकी ऐसी कोई आदत पड़ जाए। ये इसलिए कि एक आंत को इसका रस चाहिए, फिर वो अमृत उगलती है और वही अमृत आपको 100% निरोग कर देता है। आपको किसी भी प्रकार की बीमारी रह ही नहीं सकती। ना माथे में दर्द रहेगा, ना आंखों की रोशनी कम होगी, ना पेट में गैस बनेगी और ना कहीं फेफड़ों में सूजन आएगी। तो एक चूने का प्रभाव देखिए कितना जबरदस्त है। मैं तो कहूँगा मेरी व्यासपीठ से जितना भी इस देश में लोग जुड़ा हुआ है वह सब चूना लेना आरंभ कर दें। राजीव भाई दीक्षित इसके ऊपर बहुत कुछ बोला करते थे। और वैदिक परंपराओं में अनादिकाल से चूने की बड़ी महिमा है। यदि किसी की आंखें आ गई हैं, पहले आंखें बहुत टपकती थीं, आयुर्वेद की किताबों में लिखा है यदि किसी की आंखों में पानी टपक रहा है, आंखें ठीक नहीं हो रही हैं, तो चूना यहाँ बगल में, दोनों बगल में लगाइए, आंखें टपकती हुई आंखें ठीक हो जाएंगी। ये तो आपने गांवों में देखा होगा पहले चूने का प्रभाव। आंखें आ जाती हैं तो यहाँ बगल में चूना लगा लिया जाता है यहाँ, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, आंखों में टपकने वाला पानी बंद हो जाता है। यह चूने का प्रभाव है। ये
इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात है। बस यह ध्यान रखना चाहिए जिसको स्टोन बनता है पेट में, पथरी बनती है, उसके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, उसके लिए बढ़िया नहीं है। यदि गर्भिणी नारी चूने को लेती है तो उसका बेटा अपांग विकलांग नहीं होगा, वो स्वस्थ जन्म लेगा धरती पर, वो डिलीवरी घर में होगी, उस नारी को अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 लीटर पानी में थोड़ा सा चूना डालिए, उसको घूंट घूंट करके वो पीती रहे। इतना बड़ा प्रभाव है। चूना लेने वाले लोग जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। मैं निवेदन करूंगा, लोगों को चूना मत लगाइए, पानी में डालकर घोल करके चूना पीजिए। बहुत लोग लोगों को चूना लगाते रहते हैं, तो लोगों को चूना लगाने की जरूरत नहीं है। ये चूना तो पान के पत्ते पर आप ले सकते हैं। पान के पत्ते पर लोगे तो बात, पित्त और कफ ये तीनों के तीनों निरोग हो जाएंगे। वैसे इसको आप पानी में ले सकते हैं, दही में ले सकते हैं, छाछ में ले सकते हैं, अनार के रस में ले सकते हैं, और पीलिया रोग को खत्म करने के लिए गन्ने के रस में ले सकते हैं। नाखून से खुजाकर जिसके शरीर में पॉइजन बना हुआ है, पूरी दुनिया में एक ही दवाई है उसके लिए, उसका नाम है चूना। ये नाखूनों से खुजा करके पॉइजन बॉडी में अंदर घुस जाता है, और उस जहर को खत्म करने वाला यदि कोई है तो उसका नाम है चूना। मुझे तो शिव पुराण की पूरी कथा कहनी है, नहीं तो 7 बजे तक मैं तुम्हें चूना की महिमा सुनाता रहता। लेकिन करूं तो करूं क्या, मुझे इस प्रसंग को आगे के लिए लेकर के चलना है। मेरी इस बात को आगे जरूर लोगों को भेजिए। मैं इस देश को स्वस्थ देखना चाहता हूं, 1 पैसा भी दवाई के ऊपर खर्च ना हो। घर का वैद्य, पहले किताब आती थी, घर का वैद्य, लोग राख से घिसकर अपने दांतों को मजबूत कर लेते। एक बात तो मैं कहना ही भूल गया, जो चूना लेगा 100 वर्ष तक उसके दांत गिरेंगे नहीं, दांत में पारिया नहीं लगेगा, दांत में कीड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि कैल्शियम की कमी होने से लोग पोपले हो जाते हैं, उनके दांत गिर जाते हैं। तो चूना है वो कैल्शियम की पूर्ति करता है। ये इसकी इतनी बड़ी महिमा है, और मुझे विश्वास है कि आप मुझे फोन करेंगे 8 दिन के बाद। चूना लेते ही 8 दिन में अपना पूरा प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है। गैस भूल जाएंगे कि पेट में गैस बनती है, और मैं कहूँगा चूना लेने से आपकी बॉडी का वजन कम होगा, क्योंकि इससे थायराइड ठीक होगा, इससे बात, पित्त और कफ तीनों ठीक होंगे। जो चूना लेगा उसके ऊपर ग्लूकोज की बोतल जिंदगी में नहीं चढ़ेगी कभी भी, क्योंकि चूना पानी के साथ लेंगे तो आपकी बॉडी में जल की कभी कमी आएगी नहीं। आनंद की बात यह है, बच्चे से लेकर के बूढ़ों तक सबके लिए प्रभावशाली है। यदि बच्चों का कद बढ़ाना चाहते हैं, लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, यदि 21 साल से उसकी उम्र कम है और वो ठिगना है, तो चूने का पानी पीते ही उसकी हाइट बढ़ेगी, बिल्कुल पक्का। आयुर्वेद इसकी गारंटी लेता है। तो चूना और पान के पत्ते की बात हमने कही। अब मैंने पान बोला है तो गुलकंद वाला और वो तम्बाकू गुटखा वाला नहीं लेना शुरू कर देना। वो सीधा पान का पत्ता है, जैसा बेलपत्री चबा लेते हैं मुंह में, वैसे ही बस वो पान का पत्ता है। बस उसमें एक गेहूं के दाने के बराबर या चने के दाने के बराबर इतना चूना लगाए। चूना ला करके पानी में डाल दो, बस उसी में एक उंगली से उठाओ और ऐसे घिस दो पान के पत्ते पर। उसको भोजन के बाद में ले लो, उसमें लगता ही क्या है। पानी में इसको डाल दीजिएगा, एक बार डालोगे पानी में ही वो घुलता रहेगा, एक बार डालोगे 20 दिन काम करेगा अपना। तो उसी में थोड़ा थोड़ा ले लो और पान के पत्ते पर ऐसे घिसो, और उसको एक जोड़, ऐसे क्या बोलूँगा मैं उसको, ऐसे उसको मोड़ कर एक लौंग लगा लो उसके ऊपर, जैसे देवताओं को चढ़ाते हैं। फिर उसको आप भोजन के बाद उसको आप चबा लीजिए। इस व्यासपीठ से एक दवाई रोज बताऊंगा, कल बताऊंगा जिन लोगों की शराब नहीं छूट रही है, मैं गारंटी के साथ बोलूंगा 30 दिन में जड़ उखाड़ नशा हो जाएगा। और ना हो जाए तो तुम जो कहो सो मैं हार जाऊंगा। हमने आयुर्वेद के ऊपर विश्वास किया है, ये देश बचेगा। हम कलयुग में भले ही रह रहे हैं, लेकिन हमारी बातें सतयुग जैसी हैं। जो लोग सतयुग में जीवन जीते थे, हम लोग तो वैसा ही जीवन जी रहे हैं। हम भारत को एक विशेष भारत देखना चाहते हैं, भारत को एक महान भारत देखना चाहते हैं, भारत को एक स्वस्थ भारत देखना चाहते हैं, भारत को एक निरोगी भारत देखना चाहते हैं, भारत को एक संभ्रांत भारत देखना चाहते हैं। हम उन महापुरुषों की बातों को मानेंगे तो रोग रहित भारत होगा, स्वस्थ भारत होगा, तंदुरुस्त भारत होगा। हम अपनी व्यासपीठ से वह बात लोगों के पास तक पहुंचा रहे हैं। कल